Welcome to all of you in this session of General Knowledge. Remember, this is quick revision of important pointers and facts to assist you at last hour before exam. Let us see in this session computer science. Let us begin here. The first point here is software between the OS and the application to manage network resources and standardize the interface is middleware. देखो मिडलवेयर क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर जो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के दरमियान नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करता है और नेटवर्क इंटरफेस को स्टैंडर्डाइज करता है, यानी नेटवर्क प्रोटोकॉल के तहत एप्लीकेशन इंटरफेस को स्क्रीन पर लाता है। ओके, व्हाट इज मिडलवेयर? इट इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन. Next is a small program to load other data and programs which are then executed from RAM is Bootstrap. Bootstrap एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो डाटा और किसी प्रोग्राम को लोड करता है, फिर रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता है. So Bootstrap assists operating system in loading program and other data. What is Bootstrap then? It is a small program. Middleware is described as software glue. सॉफ्टवेयर ग्लू किसको कहते हैं? मिडलवेयर को, क्योंकि इट एक्ट्स बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, जस्ट एज ग्लू एक्ट्स बिटवीन टू थिंग्स. मिडलवेयर इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मिडलवेयर जो है न कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है न कि DBMS का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. रिस्टार्टिंग ऑफ रनिंग कंप्यूटर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इज नोन एज रिबूटिंग ऑफ कंप्यूटर. रिबूट ऑफ कंप्यूटर और रिबूटिंग ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. Computer is turned off and then turned back on when the power supply computer is interrupted is known as cold boot or cold booting. जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं पावर सप्लाई इंटरप्ट के बाद. जब पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है तो हम खुद कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, खुद ही उसको ऑन करते हैं, उसको हम कोल्ड बूट कहते हैं. Restarting of the computer after the power supply to the computer is abruptly turned off. Abruptly turned off is known as hard booting or hard boot. जब पावर सप्लाई ऑफ होती है, इंटरप्ट होती है, तो कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ होता है और हम उस वक्त उसके बाद ऑन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, उसको हम हार्ड बूट कहते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड हार्ड बूटिंग? कोल्ड बूटिंग में यह होता है पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है, हम उसको ऑफ करते हैं कंप्यूटर को, हम ही उसको ऑन करते हैं. हार्ड बूटिंग में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है, कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ होता है और हम उसको ऑन करते हैं, उसको हार्ड बूटिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज सॉफ्ट रिबूट इज आल्सो कॉल्ड वार्म रिबूट. सॉफ्ट रिबूट को हम वार्म रिबूट कहते हैं. वार्म रिबूट क्या होता है? लेट अस सी. रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल विदाउट सडनली रिमूविंग पावर इज वार्म रिबूट. यहाँ पावर इंटरप्शन की बात नहीं है, यहाँ हम इंटेंशनली कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल में, तो हम इसको वार्म रिबूट कहते हैं. बिकॉज इट गोज अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर रिबूट. ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम. सीधी सी बात है, जब कंप्यूटर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो यह बूट नहीं हो सकता. When the system is crashed, random booting is occurred.
जब किसी टाइम पर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उस वक्त जो बूटिंग होती है उसको हम रैंडम बूटिंग या रैंडम बूट कहते हैं। द बस CPU is using while communicating with other device is control bus। CPU जिस बस के जरिए पेरिफेरल डिवाइसेस को हैंडल या कंट्रोल में लाता है उसको हम कंट्रोल बस कहते हैं। Two typical components of the CPU are ALU and CU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। CPU के दो अहम कंपोनेंट्स कौन से हैं? ALU एंड CU। World's first commercially available microprocessor is Intel 4004। याद रहे, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली माइक्रोप्रोसेसर कौन सा है? Intel 4004। नेक्स्ट इज Neon USB प्रतिरोध स्मॉलवेयर रजिस्टर और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय CDEC बेंगलुरु टू प्रोटेक्ट साइबर अटैक्स। Neon USB प्रतिरोध malware रजिस्टर, these are 3 kinds of softwares। क्यों ये बनाए गए? टू स्टॉप साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स क्या होते हैं? जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा किसी कंप्यूटर ट्रिक के जरिए स्टील या एक्सपोज किया जाता है या किसी नेटवर्क सिस्टम या वेबसाइट को हैक किया जाता है तो उसे साइबर अटैक कहते हैं। उसको बचाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? Neon USB प्रतिरोध मालवेयर रजिस्टर। कहाँ पर बनाए गए? CDEC बेंगलुरु में। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इज फेरेंटी मार्क फर्स्ट। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इज फेरेंटी मार्क फर्स्ट। ओके। Standard device used in GUI or GUE is mouse। याद रहे, standard device used in GUI or GUE is mouse। GUI stands for graphical user interface। GUE stands for graphical user environment। Function of caps lock key is to go back and forth every time, so it is called toggle key। caps lock key को हम toggle key भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? Because its function is to go back and forth every time। Clear? Okay, next is flash memory can be electrically erased and reprogrammed। फ्लैश मेमोरी को इरेज किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए उस पर जो डाटा होता है वो डिलीट किया जाता है, फ्लैश किया जाता है, इसीलिए उसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और खासियत यह है कि दोबारा उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी दोबारा उस पर डाटा और बाकी इंस्ट्रक्शंस लोड करके फंक्शनल बना सकते हैं। ओके। तो उसको हम कैसे इरेज कर, जो उस पर डाटा होता है वो इरेज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी that retains its data when its power supply is switched off। EEPROM, that is erasable programmable read only memory, is non-volatile। non-volatile memory क्या होता है? Let us first see volatile क्या होता है। जब पावर सप्लाई ऑफ होता है तो डाटा जो किसी मेमोरी में होता है चला जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। मगर नॉन वोलेटाइल में ऐसा नहीं होता है, पावर ऑफ होने पर भी डाटा वहीं पर होता है। EEPROM जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो EEPROM में कैसे हम डाटा को इरेज करते हैं? लेट अस सी।
EEPROM can be erased by exposing it to the strong UV light. UV stands for ultraviolet light. EEPROM को हम कैसे इरेज करते हैं? जब हम इसको एक्सपोज करते हैं किस में? स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट में. क्लियर? ओके. द लास्ट वन here is this the capability of OS to execute 2 or more programs simultaneously in a single computer system using single processor is multitasking. जब OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करे, वो भी एक ही कंप्यूटर पर और एक ही प्रोसेसर से, उसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं. ओके. थैंक यू वेरी मच listening this session carefully. Please subscribe this channel, All Education Expert. After subscribing this channel, God willing, you will get all these things which are mentioned here, like Indian polity, basic economics, Indian geography, computer knowledge, best physical India, Indian history, and so many other things. So please subscribe this channel. Thanks once again. Hope see you. Goodbye.